यही पॉइंट इसमें बोला गया है। मिटा दो ना। ठीक है राकेश, तुम अपना सवाल भेजना, तुम अपना पॉइंट भेजना जहां तुम देखा है। सर बोर्ड एंड पिलर में सिर्फ हेवी होगा, कहां पढ़ा है ऐसा यार? लाइट नहीं होता है बोर्ड एंड पिलर में। अच्छा ठीक है, इसको हम चेक करेंगे, अभी नहीं चेंज करेंगे। ठीक है, इसको अभी हम चेक करेंगे, उसके बाद चेंज करेंगे। तो लाइट टाइप कहां होता है? तो लाइट टाइप स्टोन डस्ट बैरियर कहां होता है? लाइट टाइप स्टोन डस्ट बैरियर कहां होता है? लॉन्ग वॉल में, बोर्ड एंड पिलर में नहीं होता है। अरे तुम तो अपना नोट्स भेज रहा, किताब का नोट्स भेजो ना। अरे तो दिया हुआ है हेवी टाइप बैरियर स्टॉल, ओनली थोड़ी ना लिखा है कि ओनली हेवी टाइप बैरियर स्टॉल, थोड़ी ना लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग देख लेंगे। ठीक है, ठीक है, इसको हम चेक कर लेंगे। रुको, एक बच्चा और भेजा है। अच्छा ठीक है, ये जो पॉइंट दिया ना, ठीक है, तुम लोग इसको रहने दो, इसको हम चेक कर लेंगे। तो करना कुछ नहीं होगा, इसको तुम लॉन्ग वॉल में कर दोगे। लॉन्ग वॉल वर्किंग मतलब तुम्हारा कहना है कि सर यहाँ पे बोर्ड एंड पिलर नहीं होगा, यहाँ पर लॉन्ग वॉल होगा, ये ना बोलना चाह रहे हो? कि सर यहाँ पे बोर्ड एंड पिलर नहीं होगा, यहाँ पे लॉन्ग वॉल होगा, ये ना बोलना चाह रहे हो? ये नहीं होगा, ये ना बोलना चाह रहे हो? ठीक है, यही ना बोलना चाह रहे हो? ठीक है, अगर सबका डाउट यही है तो इसको तुम लोग दोनों को लिख के रखो, बाद में हम इसको चेंज करवा के बोल देंगे। ठीक है, कल ही क्लास में स्टार्टिंग में इसको और इसको लिख के रखो। ठीक है, दोनों लिख के रखो, दोनों में कोई एक ही होगा, ये तो बोर्ड एंड पिलर या लॉन्ग वॉल होगा। तो जो भी होगा और करके लिख के रखो, हम चेंज करवा देंगे कल का क्लास में। ठीक है, तो कुछ बच्चे लोग मैसेज कर रहा है, इसका ऑथेंटिकेशन क्या है सर्कुलर में हम देख लेंगे, वो सर्कुलर का पॉइंट है मेरे पास, तो इसको हम बता देंगे। ठीक है, फंडामेंटल बुक है, सबको एक ही बुक का फोटो भेज रहा है, जो भी तुम भेज रहे हो ना, सब एक ही बुक का फोटो भेज रहे हो। जितना बच्चा भेजा सब एक ही बुक का, कोई अलग बुक का नहीं भेजा है। ठीक है, तो हम सारा का सारा चेक कर लेंगे क्या है नहीं है। हाँ, एक बच्चा और भेजा है, इसका थोड़ा अलग बुक है, इसको देख लेते हैं। इन बोर्ड एंड पिलर वर्किंग बी प्रोवाइडेड एज सुटेबल। ठीक है, तो इसको बोर्ड एंड पिलर ही कर लो, लगभग हेवी टाइप ही कर लो। ठीक है, ये लॉन्ग वॉल कर लो। ठीक है, इसको लॉन्ग वॉल कर लो, लाइट वाला ना लॉन्ग वॉल में लिख लो। ठीक है, बोर्ड एंड पिलर नहीं, उसको लॉन्ग वॉल कर लो। ठीक है, इसको हम भी काट के चेंज कर लेते हैं, क्योंकि एक और बुक में ना वही लिखा हुआ है। ठीक है वो, चलो अब तो कोई डाउट नहीं है, चलो इसको ठीक कर लो, मेरा ही नोट्स में गलती होगा। ठीक है, चलो मेरे से मिस्टेक हुआ होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन है, उस एमसीक्यू क्वेश्चंस को हम लोग कर लेते हैं क्लास में, जो इससे रिगार्डिंग आता है। ठीक है, चलो। तो देखो, अगर तुमको अब बोलेगा, अब क्लास में ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं, अगर कभी तुमको बोले कि कितना स्टोन डस्ट चाहिए, तो तुम निकाल सकते हो एक फेस में, एक गैलरी में तुमको कितना स्टोन डस्ट देना है, कितना स्टोन डस्ट देना है, तो तुम कैसे निकालोगे? सपोज मान लो तुमको बोला लाइट टाइप ही बनाना है, कौन सा बना? लाइट टाइप, LIGHT, लाइट टाइप बनाना है। अब तुमको बोला जो गैलरी का विड्थ है 5 मीटर है, और हाइट जो है 2 मीटर है, 5 मीटर 2 मीटर का हाइट है, कितना चाहिए भाई? तो 5 गुना 2 गुना कितना होगा? 110 केजी, ये ना होगा, क्योंकि लाइट टाइप में 110 केजी से गुना होता है। तो कितना हो गया? 110, 5 गुना 10, एक और जीरो हो जाएगा, 1100 केजी चाहिए। अब सुनो, अब क्या बोला है, लाइट टाइप में सिव में तुमको कितना रखना है? तो सिव में तुमको कितना रखना होता है भाई? प्रत्येक सिव में कितना होता है? एक सिव में कितना? 30 केजी होता है एक मीटर में, एक मीटर में 30 केजी होता है ना, तो 30 केजी करके रखोगे। तो गैलरी का चौड़ाई कितना है? 5 मीटर है, तो एक बार तुम 5 मीटर रखे, तो 5 मीटर में कितना खपत हो गया? 150 केजी हो गया। तो 150 केजी करके अगर तुम खपत करते हो, तो केठो सेट बनाना होगा। तो 1100 को तुम क्या करो? डिवाइड कर दो 150 से, 150 से, कितना आएगा? देखो कितना बने, जीरो जीरो काट दो, 15 15 सत्ते 105 होता है ना, 7 यानी 8 सिप के आसपास जरूरत पड़ेगा, 7 से 8 सिप, 7 से 8 लंबाई जरूरत पड़ेगी। इस तरह से बनाएंगे हम लोग। ओके, और किसी को कोई डाउट है क्या? किसी को कोई डाउट है क्या? बेसिक सिंपल था एकदम, ऐसे ही सिंपल समझा दिए। हाँ, 8 बनेगा, ठीक है ना?
तो हम लोग पहले क्या किया, लाइट टाइप में देखे टोटल कितना डस्ट चाहिए, तो क्रॉस सेक्शन था 5 गुना 10, 110 चाहिए, तो 110 से गुना किए तो 110 1100 केजी आ गया। अब 1 मीटर में कितना केजी रखना होता है बताओ, 1 मीटर में कितना केजी रखते हैं, 30 केजी रखते हैं। तो टोटल कितना गैलरी का चौड़ाई है, गैलरी का चौड़ाई कितना 5 मीटर है, तो 5 मीटर में कितना केजी रखेंगे एक बार में, तो 150 केजी ही रख पाओगे तुम, उससे ज्यादा नहीं रख पाओगे, तो तुम 150 केजी रखा, 150 केजी रखा, तो 150 केजी करके तुम कितना बार रखेगा ताकि तुम्हारा 1110 हो, तो डिवाइड कर दो, 1100 को तुम 150 केजी डिवाइड करो, कितना बार में कटेगा, लगभग 7.8 बार में कटेगा, तो 7 से 8 सिप तुमको बनाना होगा, यही है। इसी तरह हम लोग निकालेंगे कितना सिप बनेगा। अब सिप का दूरी कितना है तुमको पता है कि लाइट टाइप में जो सिप का डिस्टेंस होता है कितना होता है, वो 0.9 से 2 मीटर होता है, तो एक एक सिप 0.9 से 2 मीटर के बीच में बना दो, इस तरह बनाओगे, ठीक है। अब देखो, अब कुछ सवाल और आते हैं, ठीक है। हु अप्रूव द टाइप ऑफ स्टोन डस्ट बैरियर, किसका अप्रूवल चाहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हु अप्रूव द स्टोन डस्ट बैरियर, एसडीबी में लिख रहा हूं, ठीक है। किसका अप्रूवल चाहिए होता है, लिखो चीफ इंस्पेक्टर ऑफ द माइन, सीआईएम, ठीक है, किसका अप्रूवल चाहिए होता है, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ द माइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, whose duty to sue the stone dust barrier are, देखो whose duty regarding ठीक है, रिगार्डिंग में सब चीज, ठीक है, जुड़ा हुआ सब चीज, रिगार्डिंग जैसे तुम्हारा आ जाएगा क्या क्या, रिगार्डिंग तुम्हारा करेक्टली साइट, प्रॉपर कंस्ट्रक्शन, करेक्टली साइट जहां तुम बना रहे हो, प्रॉपर इंस्टॉलेशन, ये सारा चीज ऑफ स्टोन डस्ट बैरियर, ठीक है। स्टोन डस्ट बैरियर इसका किसका ड्यूटी में आएगा, किसका ड्यूटी में भेज दिया गया है, कौन देखेगा कि जो तुम्हारा प्रॉपर साइट है, स्टोन डस्ट बैरियर तुम ठीक से रखे हो कि नहीं, उसका मेंटेनेंस भी यहां लिख सकते हो, मेंटेनेंस, ठीक है, सब जगह कम तो मेंटेनेंस वगैरह भी लिख लो, मेंटेनेंस, ये सब चीज किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी में आएगा, तो लिखो आंसर क्या होगा इसका, वेंटिलेशन ऑफिसर, क्या होगा, वेंटिलेशन ऑफिसर, वेंटिलेशन ऑफिसर हो गया, वेंटिलेशन ऑफिसर। नेक्स्ट लिखो, ठीक है, इन विच प्लान स्टोन डस्ट बैरियर सोन, किस प्लान में स्टोन डस्ट बैरियर को दिखाएंगे, नो डाउट वेंटिलेशन प्लान में दिखाएंगे, स्टोन डस्ट बैरियर, तो किस प्लान में दिखाते हैं स्टोन डस्ट बैरियर, तो इन वेंटिलेशन प्लान, लिखो। आज का क्लास ना सेकंड वाला पार्ट जो है ना तुम्हारा दिमाग को थोड़ा भारी कर सकता है, अगर तुम पूरा बात को तुम शुरू से नहीं सुना होगा, अब बीच में तुम अगर 1 मिनट के लिए भी तुम्हारा ध्यान इधर उधर घटक गया होगा ना, जो मैंने स्टोन डस्ट बैरियर पढ़ाया है, तो तुमको नहीं समझ में आएगा। इसीलिए वो टॉपिक स्टोन डस्ट बैरियर ना शुरू से सुनना बहुत जरूरी है, तब तुम कैलकुलेशन भी कर पाओगे, नहीं सुनोगे तो नहीं, क्योंकि प्रोसेस है ना, प्रोसेस में स्टेप्स मायने रखता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लो हम तुमको सिखा रहे हैं, तुम किसी को सिखा रहे हो कि भाई तुम्हारा क्या बोलते हैं गाजर का हलवा कैसे बनता है, अब बीच में तुम बोले चीनी डालना 1 कप, अब चीनी डालने भूल गया, तो हलवा थोड़ी ना अच्छा लगेगा, तो हलवा थोड़ी ना बनाओ, तो उसमें हर एक स्टेप मायने रखता है, क्योंकि प्रोसेस में अगर कुछ छिड़ जाएगा तो खत्म हो गया फिर वो, तो उसीलिए ना उसका हर एक स्टेप मायने रखता है, क्योंकि स्टोन डस्ट बैरियर को तुमको इंस्टॉलेशन करना है, ठीक है। अब लिखो अप्रूवल हो गया, इसके बाद लिखो स्टोन डस्ट पार्टिंग बिटवीन द, देखो पार्टिंग बिटवीन, नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टिंग बिटवीन किसका किसका, सेल्फ, SHELF, सेल्फ, देखो सेल्फ को ही तुम जो हम लोग लिखे थे ना थोड़ी देर पहले भी, और फ्रेम और सेल्फ एक ही होता है, सेल्फ और फ्रेम एक ही होता है, पार्टिंग बिटवीन सेल्फ दैट इज फ्रेम
and roof side of roadway and roof side of roadway कितना होगा पार्टिंग? तो 10 सेंटीमीटर, नॉट लेस देन 10 सेंटीमीटर होना चाहिए, बहुत गैप नहीं रख, 10 सेंटीमीटर गैप होना चाहिए। जो तुम सेल्फ को रखोगे ना उसमें स्टोन डस्ट डाल के रखोगे तो पार्टिंग कितना रहेगा? 10 सेंटीमीटर, ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। पहला क्वेश्चन क्या था? स्टोन डस्ट बैरियर का अप्रूवल कौन देगा? चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। किसका ड्यूटी में आएगा? उसको बनाना, कंस्ट्रक्शन करना, वेंटिलेशन ऑफिसर। किस प्लान में दिखाएंगे? तो वेंटिलेशन प्लान में। ये 3 क्वेश्चन बड़ा सिंपल था। और ये जो चौथा सवाल है ना, ये क्या बोल रहा है कि जैसे स्टोन डस्ट जब हम लोग रखते हैं, ऐसा रखते हैं ना, उसका गैप कितना रहेगा? तो 10 सेंटीमीटर से कम गैप होना चाहिए ताकि फ्लेम प्रोपागेट ना करे। अगर फ्लेम तो इसके ऊपर से पार हो गया तो गया, इसलिए तुमको क्या करना है? 10 सेंटीमीटर से कम गैप रखना है हर तरफ ताकि फ्लेम ना जा पाए। ठीक है, फ्लेम ना जा पाए। ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया। इसके बाद लिखो कहां पर बनाएंगे। लिखो इन विच माइंस स्टोन डस्ट बैरियर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट। ये सवाल जो तुम लोग बार बार पूछ रहे थे उसको लिखो, इन विच माइन। ये सबसे पहले लिखाना चाहिए था सवाल, सबसे पहले, सबसे पहले मतलब सब कुछ पढ़ाने से पहले। इन विच माइन स्टोन डस्ट बैरियर, ठीक है, रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट। किस माइंस में स्टोन डस्ट बैरियर बनाया जाएगा, कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। लिखो आंसर, लिखो इसका। इसमें लिखो ऑल सीम ऑफ डिग्री 2 एंड डिग्री 3। इसमें लिखो ऑल सीम ऑफ डिग्री 2 एंड डिग्री 3। ये हो गया ए नंबर। बी नंबर लिखो डेवलपमेंट वर्किंग ऑफ डिग्री 1 सीम। देखो डेवलपमेंट देखो डेवलपमेंट वर्किंग ऑफ डिग्री 1। ठीक है, ब्रैकेट में लिखो डिग्री 1 इन विच देयर इज, लिखो इन विच देयर इज likelihood occurrence of, which there is, ऐसे लिखो ना, there is chance of inflammable gas in danger quantity। there is chance, लिखो chance of inflammable gas in danger quantity। देखो तो डेवलपमेंट में डिग्री 1 में बनाएंगे और डिप्लेयरिंग में डिग्री 1, तुम्हारा कहीं पर भी हो डिग्री 2 डिग्री 3 में हर माइंस में बनेगा। और अगर तुम्हारा डेवलपमेंट कहीं है तो डिग्री 1 में बनेगा, वो भी तब जब तुम्हारा चांस है इन्फ्लेमेबल गैस का, तो बनाएंगे। ऐसा बनाने के लिए नहीं। इसलिए तुम जब कभी ट्रेनिंग करते हो तो तुमको स्टोन डस्ट किसी किसी माइंस में मिलता भी होगा और किसी किसी माइंस में नहीं भी मिलता होगा, है कि नहीं। तो सारा का सारा जो पॉइंट था तुम्हारे स्टोन डस्ट बैरियर से रिलेटेड, हर एक पॉइंट, हर एक टॉपिक जाकर खत्म हुआ। ठीक है, अब सवाल पूछो कि सर ये वाला टॉपिक छूटा है, वो वाला टॉपिक। क्लासेस जब पढ़ाते हैं ना तो बीच में तुम लोग पूछते हो ना कि सर कौन सा माइंस, ये माइंस, वो माइंस, तब थोड़ा सा अजीब लगता है, धैर्य नहीं दिखता है तुम लोगों में, इस चीज कमी है। तुम देखो अब तुम्हारा मुंह से एक भी सवाल नहीं निकलेगा कि सर ये वाला छूट गया। पूछो, एक भी बताओ सर, एक भी बता दो कि सर हाँ ये बताओ कि एक भी टॉपिक तुम्हारा छूटा हुआ है, ऐसा कोई टॉपिक है? नहीं है। तो धैर्य से क्लास करोगे ना तो हर एक टॉपिक ना तुम्हारा, देखो ये जो क्लास का जो तुम कोर्स देख रहे हो ना, वो सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ऑलरेडी मैंने 4 साल बच्चों को पढ़ाया है, उसके बाद ये बना है। तो रिक्वायरमेंट हो तो लोग भी बोलते हैं और लोग जॉब कर रहे हैं अभी। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो लोग इसको पढ़ के ना नौकरी ले लिया, सब जॉब में है। तो अगर रिक्वायरमेंट हो तो वो लोग ही बोलता है ना कि सर इसमें पढ़ाना, ये बात की। तो इसलिए रिक्वायरमेंट कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ तुम धैर्य के साथ क्लास करो। ठीक है, तो आज का टॉपिक और सेशन और टाइम अगर तुम देखोगे तो तुम देखोगे लगभग एग्जैक्टली 9:30 बजे खत्म हुआ है। जो प्लानिंग होता है वही प्लानिंग के हिसाब से खत्म हुआ है। तो 9:30 बजे देखो एग्जैक्टली खत्म हुआ। कल भी 9:30 बजे खत्म हुआ, तो पढ़ा के जैसे उठे थे एग्जैक्टली 9:30 बज रहा था। हर दिन ऐसे ही होता है क्योंकि हम टाइम के एकदम परफेक्ट है, परफेक्ट प्लानिंग के साथ ही लेकर आते हैं कितना पढ़ाना होता है। तो अगर तुम्हारा अगर हम फिर से एक बार बात करें अपना सिलेबस के रिगार्डिंग, क्योंकि हमको पढ़ाने का जो हमको पढ़ाना है
तो देखो तुम्हारा अपॉइंटमेंट हो गया, हैजर्ड हो गया, डस्ट फायर इनंडेशन, और साथ में एक्सप्लोजन भी तुम्हारा हो गया ना, एक्सप्लोजन हो गया, रेस्क्यू हो गया, इलेक्ट्रिक पढ़ा दिए, लाइटिंग पढ़ा दिए, रेस्क्यू रूल हो गया, VT रूल हो गया, डेफिनेशन के ऊपर क्लास हो गया, होलेज और कॉपी बाइंडिंग छूटा हुआ, इधर इधर कोल में तुम्हारा ग्रेड ऑफ कोल, टाइप ऑफ कोल, फॉर्मूला छूटा हुआ है, ठीक है, केमिकल के ऊपर पढ़ा दिए, ठीक है, रेस्क्यू ऑपरेटर्स हो गया, तुम्हारा नोट्स 2.1 बचा हुआ है, CMR नंबर बचा हुआ है, लाइट हो गया। तो जितना भी टॉपिक था तुम्हारा लगभग हो गया। अब कुछ टॉपिक छूटा हुआ है ना, कुछ टॉपिक में सीमित तुम्हारा एक मशीन छूटा हुआ है, मशीन का एक पार्ट छूटा हुआ है, तुम्हारा हॉलेज छूटा हुआ है, मशीन हो गया, हॉलेज छूटा हुआ है, नोटिस के रिगार्डिंग छूटा हुआ है, कॉपी बाइंडिंग छूटा हुआ है, हॉलेज तो बोल ही दिया हूं, और तुम्हारा कॉल से रिलेटेड छूटा हुआ है। तो कॉल में तुम्हारा क्या है, ग्रेड ऑफ कॉल है, टाइप ऑफ कॉल है, फॉर्मूला है, तुम्हारा जो डिफरेंट टाइप्स के पढ़ते हैं, इंफ्रा ग्रेड, तुम्हारा कट ऑफ ग्रेड, ये सब भी पढ़ाना बाकी है, सब पढ़ाएंगे। तो ये सारा टॉपिक छूटा हुआ, तो बेसिक क्लास से वो 2 क्लास लगेगा। मतलब जो मैं देख पा रहा हूं, मतलब मेरा विजन अगर तुम देखोगे कि इस चीज को अगर देखें तो मुझे लगता है, ठीक है, इतना खत्म करने में मुश्किल से 7 क्लास लगेगा, 7 क्लास, 7 क्लास में मैं पूरा खत्म कर दूंगा जो भी तुम्हारा टॉपिक। हाँ, 7 क्लास में मैं पूरा खत्म कर दूंगा, और ज्यादा से ज्यादा हुआ ना तो 8वां क्लास लग सकता है, ठीक है, 8वां क्लास लग सकता है। मतलब एक्चुअली मेरा टारगेट ये था कि हम तुम लोग को 14 जनवरी बोले थे, लेकिन मेरा खुद का अंदर से टारगेट था कि हमको एनी हाउ 10 जनवरी या 5 जनवरी से पहले खत्म करना है, ठीक है, मेरा अपना टारगेट था। हम बोलते हैं ना अक्सर तुम लोग कि भाई अपना टारगेट जीवन में सेट करो। अच्छा, एग्जामिन वाला छूटा, एग्जामिन वाला क्वेश्चन है, लिखवाना मैं भूल गया, 7 डेज होगा इसका, एग्जामिन वाला भी सवाल लिख लो, छूटा हुआ है। एग्जामिन क्या होगा, वंस इन 7 डेज, ठीक है, इसका एग्जामिन वाला पार्ट छूटा हुआ है, क्वेश्चन लिख लो, एग्जामिन लिख लो यार, एग्जामिन क्या होगा, वंस इन 7 डेज, सही है, मिस हो गया था इसमें लिखा हुआ 7 डेज, ठीक है। इसका एग्जामिन कर क्या जाता है, और क्या चेक किया जाता है, डिस्पर्सिबिलिटी ऑफ डस्ट, क्या चेक होता है इसमें, डिस्पर्सिबिलिटी, डिस PERSABILITY ऑफ डस्ट, मतलब डस्ट हवा में मिल रहा है कि नहीं, कहीं जम तो नहीं गया वहां पे रखा रखा, ये चेक होता है। चलो, तो ये सारा चीज हो गया तुम्हारा, ये सारा चीज हो गया। अब देखो कुछ बच्चा लोग सवाल पूछ रहा है, पहले 1 मिनट रुको, पहले एक टॉपिक खत्म करने तो फिर तुम अपना सवाल पूछना, ठीक है, ध्यान सुनो, पहले मेरा बात सुनो। तो तुम्हारा टॉपिक खत्म हो गया, सिलेबस का कोर्स का लगभग सारा पार्ट खत्म हो गया। अब इस पे हम लोग आते हैं, तुम लोग जो सवाल आ रहा है, जैसे एक बच्चा सवाल पूछ रहा है यहाँ पे कि सर डम फेलियर का भी सर बताना है, डम फेलियर वाला ना, हाँ चलो इसको लिख लेता हूँ। डम फेलियर वाला क्लास में मैं एक बार कराया हूँ, वेज फेलियर, सर्कुलर फेलियर में बताया सबके बारे में, तुम लोग कैसे उसको मिस किए, किस दिन क्लास में करवाए हैं, ठीक है, हो गया है, देखो बच्चा बोल रहा हो गया है, ठीक है। सर डीजीएमएस कौन सा टाइप का स्टोन डस्ट अप्रूव करेगा, ये देखो डीजीएमएस तुम्हारा डिपेंड करे, ऐसा तुम्हारा बोर्ड एंड पिलर चल रहा है, तो बोर्ड एंड पिलर में तुम्हारा क्या होगा, वो तुम्हारा क्या बोलता है कि तुम्हारा हेवी टाइप चाहिए, लॉन्ग वाल अगर हुआ तो हेवी और लाइट टाइप, वो सब डीजीएमएस तय करेंगे कैसा कैसे तुम डिजाइन बनाकर दो, उसके सब तय होगा। सर वाटर बैरियर भी होता है, ट्रिगर बैरियर भी होता है, आई थिंक सर क्लियर करिए। वाटर बैरियर और ट्रिगर बैरियर सही होता है, उसमें क्या होता है, एक्सप्लोजन से रिलेटेड हम लोग क्या करते हैं, एक वाटर बैरियर मतलब वाटर का जेट जैसा एक अरेंजमेंट होता है, जो कभी भी एक्सप्लोजन हो तो पानी का छिड़काव वहां पर होता है, ठीक है। और ट्रिगर बैरियर नहीं होता, ट्रिगर एक्शन प्लान होता है, ठीक है, ट्रिगर एक्शन प्लान, जैसे मान लो कोई घटना घट गया तो ट्रिगर मतलब क्या होता है, ट्रिगर दबाते हैं तो कैसे आदमी गोली बुलेट की तरह छूटता है, तो उसी तरह किसी व्यक्ति का अगर कोई घटना घट गया तो उसमें क्या होता है, नहीं ट्रिगर बैरियर भी होता है, ट्रिगर बैरियर भी होता है, ट्रिगर एक्शन प्लान भी होता है, दोनों होता है, सही बात। तो ट्रिगर बैरियर क्या होता है, थोड़ा ध्यान से मेरा हाइड्रोस्कोप क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति अगर मान लो कोई चोट लग गया तो उसमें ट्रिगर की भांति, बुलेट की भांति कोई व्यक्ति कैसे काम करेगा उसमें दिया रहता है, उसको ट्रिगर एक्शन प्लान बोलते हैं। और ट्रिगर बैरियर भी ना पानी से ही रिलेटेड शायद है, मतलब एग्जैक्टली मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। वो एक्चुअली कोर्स में उतना है नहीं तुम लोगों का, है ना, कोर्स में उतना है नहीं, टॉपिक तो है लेकिन कोर्स का पार्ट नहीं है। हाई मैनेजमेंट में जाओगे ना तभी सब चीज के बारे में आता है, तो वहां पे सारी चीजें रहती है। देखो एक ही बात फिर आएगा ना, या तुम जैसे तुम्हारा, तुम जो कुछ भी पूछोगे पढ़ने के लिए तो सब कुछ है, लेकिन फिर तुमको क्या कि टाइम देना पड़ेगा, मुझे मतलब टाइम देना पड़ेगा उस चीज के लिए, तब मैं हर एक चीज को कवर करवा पाऊंगा। अच्छा, और भी कुछ बच्चा का सवाल आ रहा है, सर डीजीएमएस का एक बात है तुम्हारा, डिस्टेंस ऑफ द पोर्टेबल मैगजीन रोड, वो तो बताया हूँ क्लास में हुआ है,